कि हायर तक के जो लेडीज़ होती थी उनको अलाउड नहीं था रोना. They were not allowed to show emotions. So that is why Rudalis were invited to create that entire atmosphere of mourning. हम लोग बुलाते हैं इनको, ये दे कम एंड क्राई फॉर यू, दे आर प्रोफेशनल मोर्नर्स. कि वो थक गई हैं रो रो के, एक काले कपड़े पहन के रो रो के. अब तो गला भी ऐसे सूख जाता है कि इनकी एक तरीके से वो रोती हैं, आंसू नहीं आ रहे हैं, आवाज़ निकलती है रोते हुए बस. Hi everyone, my name is Nikita and joining me today is team of Rubaru, a beautiful story that talks about the story of two women navigating womanhood, societal judgment and casteism. Hi Kapil, hi Anvita, how are you? We are good and we are excited to be here at the Jagran Film Festival. रूबरू जो है मतलब दो बहनों की कहानी है, एक रुदाली है दूसरी नचनिया है. तो ये तो स्टोरी ही मतलब एकदम से मतलब वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठा के आपने की है. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये स्टोरी आपको मिली कहाँ से? ये मिली बेसिकली मेरे चाइल्डहुड में मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान. तो 15-20 साल पहले वो रुदाली का जो कल्चर था वो था तभी, अब थोड़ा सा ख़त्म होने की तरफ जा रहा है. सो बेसिकली मेरी ग्रैंड मदर और मेरे ग्रैंडफादर की जो डेथ हुई थी, तो उसके जो फंक्शन होता है 12वां 13वां जो होता है, तो वहाँ पर रुदाली 3-4 लेडीज़ आई थी मेरे घर, एंड दे वर क्राइंग मोर्निंग. तो आई वो सरप्राइज कि ये कौन लेडीज़ है. तो आई आस्क्ड माय मदर कि मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं. तो शी टोल्ड मी लाइक हम लोग बुलाते हैं इनको, ये दे कम एंड क्राई फॉर यू, दे आर प्रोफेशनल मोर्नर्स. एंड being a chief AD, I've done several films, and as also a line producer. Then I thought कि even I should make independent film. This is my first debut film, and ये story मैंने around 2015-16 में लिखी थी. 5-6 साल इसको डेवलप करने में लगे. मैंने ट्रैवल किया राजस्थान, और मैंने सोचा कि रुदाली तो एक कैरेक्टर मुझे मिल गया था, देन इसमें कुछ ट्विस्ट भी होना चाहिए, थोड़ा सा और भी कुछ दिखाओ. बिकॉज एक ऑलरेडी एक फिल्म आई थी रुदाली विद डिम्पल कपाड़िया मैम की. तो मैंने सोचा कि इसमें और नयापन क्या आना चाहिए. तो आई शोड अ यंगर सिस्टर, शी इज़ नचनिया, जो कि फोक डांसर है. तो वो एक गांव की, छोटे से गांव की कहानी है, जहां डेथ होती है तो रुदाली वहां जाके परफॉर्म करती है, मौन करती है. और छोटी बहन जहां पर गांव में छोटा सा फंक्शन है, जहां खुशियां का माहौल है, तो वहां जाके एक फोक डांस करती है. तो ये उनका प्रोफेशन है. एंड बट स्टिल गांव में जो हाई क्लास पीपल है, बहुत लोग उनको यू नो उस प्रोफेशनल तरीके से नहीं देखते, बल्कि दे शो देम एज अ ट्रीट देम एज अ शो पीस, एंड दे ट्रीट, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती. तो दे वांट कि हम अपनी दिल की बात कैसे बोलें. तो दिस फिल्म इज एन अटेम्प्ट टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस. बिल्कुल, एज यू मेंशन कि दोनों जो बहनें हैं दोनों एकदम एक डाइवर्स जो है प्रोफेशन में हैं. टॉकिंग अबाउट रुदालीज स्पेसिफिकली और नचनिया, ये एक ऐसी एक ऐसी क्लास है जो कि बहुत मेहनत कर रही हैं. ये लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं, दे आर पुटिंग देमसेल्व्स आउट देयर, और मेहनत की कमाई, लेकिन फिर भी वो इज़्ज़त जो है वो समाज में नहीं मिल पाती है ना. और स्पेसिफिकली जब औरतें इस चीज़ में जुड़ी होती हैं तो बहुत सी स्ट्रगल्स और वो सब कुछ होते हैं. एंड आई एम श्योर कि जब आपने 4-5 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आपने रुदालीज या नचनिया इन सब के साथ मिलके आपने बहुत काम किया है. सो टेल मी मोर अबाउट दिस प्रोफेशन. क्या आपको ऐसा एक नई चीज़ जानने को मिली जो कि शायद से आपको पहले नहीं पता था, इवन इफ वी हैव वॉच्ड फिल्म ऑन रुदाली, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपने खुद एक्सप्लोर की हो? ये अलॉन्ग द वे हमने ये सीखा कि रुदाली जो कल्चर है वो दलित कल्चर से आते हैं, वो सब सेक्स से हैं. एंड हमारा इंटेंशन ये था कि आजकल रुदालियों का यूटिलाइजेशन, ज़रूरत बहुत कम हो चुका है. बिकॉज शुरू में जब रुदाली आती थी, क्योंकि हायर तक के जो लेडीज़ होती थी उनको अलाउड नहीं था रोना. They were not allowed to show emotions. So that is why Rudalis were invited to create that entire atmosphere of mourning. But आजकल because we are empowered a lot more, we are educated, because of which we are empowered, families are now allowing, quote unquote, that we can now show emotions. तो अब ये रुदालियाँ जो लोअर तक के लोग हैं, जहाँ पे आपके ज़मींदार वगैरह हैं, वहाँ बुलाई जाती हैं. एंड नॉट सो मच अबाउट कि उनका काम के लिए, बट बिकॉज उनको वो लोग अब्यूज़ करते हैं इन मैनी डिफरेंट वेज़. तो उनका अब सेगवे हो रहा है, एक ट्रांजिशन हो रहा है. और उसी दौरान हमने ये देखा कि इस स्टोरी में नचनिया का अंदर आना इसीलिए हमने किया कि वो एक, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिव शोमैनशिप, इट वाज अबाउट शोइंग कि वो अब इस साइकिल से ब्रेक होना चाहती हैं. बिकॉज अब रुदाली का ज़रूरत नहीं है, अब इनको और क्या काम कर सकते हैं ये लोग.
तो हमने ये लर्न किया कि दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर ऑप्शंस। कभी किसी के डोमेस्टिक हेल्प की तरह किसी के घर में काम कर रहे हैं, बट बिकॉज दलित बैकग्राउंड से हैं काफ़ी हद तक उनकी तरफ एक एट्रॉसिटी की तरह उनकी डीलिंग्स करी जाती हैं। तो नचने का कैरेक्टर उस ब्रेक थ्रू कर रही हैं वो, एंड वाइब्रेंसी इसीलिए है कि वो थक गई हैं रो रो के, एक काले कपड़े पहन के रो रो के। अब तो गला भी ऐसे सूख जाता है कि इनकी एक तरीके से वो रोती हैं, आंसू नहीं आ रहे हैं, आवाज़ निकलती है रोते हुए बस। एंड दैट इज़ व्हाट आवर लीड एक्टर इंदिरा तिवारी इज़ कैप्चर्ड ब्यूटिफुली इन इट। एंड जो नचनिया का कैरेक्टर है वो टिपिकल कलबेलिया डांसर वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे तक के हैं। तो उन्होंने इंस्पिरेशन जो कलबेलिया डांसर्स हैं उनका में निकाल के, अगर आपने फिल्म अगर देखी हो तो उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम वाइब्रेंट रखा है, इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न डे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, वेरी सिमिलर टू माधुरी दीक्षित, 1 2 3 ऑल दैट। तो हमने ये लर्न किया अलॉन्ग द वे कि इनकी जो जर्नी है, जो ब्रेक थ्रू कर रही हैं, कैसे वो इवॉल्व कर रहे हैं अपने आप को टू फाइंड अ प्लेस इन सोसाइटी। एजुकेशन भी नहीं है इनको, अलाउड ही नहीं है, तो और क्या ही कर सकते हैं, दे डोंट नो एनी बेटर। सो दिस इज़ व्हाट वी लर्नड। बिल्कुल। एज एन इंडी फिल्म मेकर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, वी हैव सीन कि अभी के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। वी हैव सीन द सक्सेस ऑफ सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव विच वाज वंस अ डॉक्यूमेंट्री, और बहुत ही कम रिसोर्सेज में बहुत ही चैलेंजेस के साथ बनाया, बट सिंस अब एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच रही है। सो यू टेल मी एज एन इंडी फिल्म मेकर, क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऑडियंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल जाए सो दैट आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो सेटिस्फाई हो जाए? I'll let the director answer this. बिकॉज फॉर द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, न्यू फिल्म मेकर्स, सबसे बड़ा उनके लिए अवार्ड और रिवॉर्ड वही होता है जब उनकी फिल्म स्क्रीन होती है, एंड जब लोग देखते हैं, जितने ज़्यादा लोग आते हैं देखने के लिए। बिकॉज हमारी फिल्म में हमने बहुत एक्सपीरियंस किया अब तक की जो जर्नी है 8 मंथ्स की, एवरीवेयर वी हैव बीन, मैनी फेस्टिवल्स हम गए, हमने वही देखा कि लोगों की रिएक्शन क्या। सब स्टूडेंट्स ने भी फिल्में देखी हैं, ओल्ड रिटायर्ड लोगों ने भी हमारी फिल्म देखी है, उनको बहुत पसंद आई है। बोले कि हमको इस टाइप की स्टोरी आजकल देखने नहीं मिलती, तो उन्होंने हमको काफ़ी प्रोत्साहित किया। दे हैव गिवन अस कॉन्फिडेंस टू please make such kind of films because many viewers are there want to see such rural films. तो this raises our confidence, and हम डेफिनेटली हम लोग और फिल्में बनाएंगे विलेज को रिलेटेड, एंड रूरल सोसाइटी के बारे में मैं ज़्यादा फिल्में बनाना चाहूँगा। I'll add on to what Kapil has said over here from the perspective of कि indie filmmakers को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। See, festivals like Jagran are running, they are giving a lot of precedence to independent filmmakers. हमारे पास commercial viability नहीं है, हमारे पास exhibitors नहीं हैं, हम और कैसे अपनी फिल्में दिखा सकते हैं? Platforms हैं, but free वाले platforms हैं, right? तो और हम आगे, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव इज़ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी बैक्ड बाय द टॉप पीपल इन द गेम। तो वी आर होपिंग कि हमारी भी जो स्टोरीज, जैसे अभी होम बाउंड आगे बढ़ी है, ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट आगे बढ़ी है, एंड देयर मेनी मोर फिल्म्स। अभी हाल ही में एक और वेनिस में एक और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने अवार्ड जीता है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, आई एम सो सॉरी, बट दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग फर्दर एंड फर्दर, taking voices that are deeply rooted in our culture and going beyond the commercial aspect. And there is like a lovely transition happening where a midpoint is being met now. So we're not going for this typical song and dance sequences, लड़का है लड़की है and villain है, उस कहानियों से भी हम बहुत क्लीशे से हम आगे बढ़ रहे हैं अब, and we are finding it within our communities, and we're empowering ourselves only as filmmakers, and that's the beauty of it, and the audiences are loving it. The proof is in the pudding. आप देख लीजिए, जो कमर्शियल फिल्में हैं काफ़ी हद तक लोग देख तो रहे हैं, बट और भी ज़्यादा एक्सेस मिल गया है ऐसी स्टोरीज़ को, एंड दे आर लविंग दोज काइंड ऑफ स्टोरीज एज वेल। बिल्कुल, एंड वी हैव सीन अ शिफ्ट व्हेन इट कम्स टू मूवीज़। ऑडियंस में अब वो हो गया है कि ठीक है, अब ये देख लिया है, अब नाउ वी वांट टू सी समथिंग एल्स, नाउ वी वांट टू सी समथिंग विच इज़ रिलेटेबल टू अस, जो हमारे कैरेक्टर्स की बात करता है। एंड आई एम श्योर कि फिल्म मेकर्स लाइक यू हमें और ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू निकिता। थैंक यू।